हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप अप पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे क्लास 12th एनसीईआरटी ड्राइंग सब्जेक्ट, और इसमें जो ओवरऑल अपन ने 6 चैप्टर के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 की, यानी कि वीडियो नंबर 3 होगा ये, जिसमें अपन पढ़ेंगे बंगाल शैली में जो बने हुए प्रमुख चित्र है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बंगाल शैली के जो भी चित्र बने हुए हैं प्रमुख रूप से आपकी बुक में 7 चित्र है, जिनमें से अपन डिस्कस करेंगे 2 लेक्चर में। आज वाले लेक्चर में अपन शुरुआती जो 3 चित्र है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं दोस्तों। पहला जो आपका जो चित्र है वो है मिट्टी जोतने वाला हल चलाते हुए किसान। दोस्तों, मिट्टी जोतने वाला हल चलाते हुए किसान, ये जो चित्र है ये अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्य नंदलाल बसु के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। कब हुआ था? 1938 ईस्वी में जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उस समय पर महात्मा गांधी ने नंदलाल बसु को इनवाइट किया था हरिपुरा में आकर, कि हरिपुरा में नंदलाल बसु आकर वहाँ के जनजीवन या वहाँ पर जो पोस्टर या पैनल बनाए जाएंगे उन पर वो चित्र बनाएं। और दोस्तों, इसको हरिपुरा पोस्टर के नाम से जाना गया था। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हरि पोस्टर का निर्माण नंदलाल बसु ने किया था 1938 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था हरिपुरा में। दोस्तों, इसी पोस्टर में एक प्रमुख चित्र है जिसका नाम है हल मिट्टी जोतते हुए किसान, या मिट्टी जोतने वाले हल को चलाते हुए किसान। दोस्तों, इस चित्र में जो नंदलाल बसु है वो ग्रामीण जीवन के परिवेश का महत्वपूर्ण कार्य करते हुए दिखाया गया है। वो इस चित्र के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ग्रामीण जो लोग हैं, एक साधारण जो किसान है, वो कितनी मेहनत करके राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहा है। दोस्तों, इस चित्र में बैलों से हल जोतते हुए किसान को दिखाया गया है। साथ ही चित्र की जो पृष्ठभूमि में मेहराब भी बना हुआ है। पृष्ठभूमि मतलब पीछे की साइड मेहराब बना हुआ है। मेहराब क्या होता है दोस्तों? मंदिर के ऊपर जो इस तरीके का जो चिन्ह होता है जिसे मेहराब कहा जाता है, प्रवेश द्वार पर जिस तरीके का वो बना हुआ होता है उसे अपन क्या कहते हैं? मेहराब कहते हैं। चलो देखते हैं। यह चित्र 1938 ईस्वी में नंदलाल बसु द्वारा कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बनाया गया। इस चित्र में नंदलाल ने साधारण ग्रामीण जीवन की गतिविधियों को दर्शाते हुए किसान का देश निर्माण में योगदान को दर्शाने का प्रयास किया है। चित्र में किसान को बैलों से हल जोतते हुए दिखाया गया है। चित्र की पृष्ठभूमि में मेहराब बनाया गया है। चित्र को पटवा या फिर लोक कला के अंतर्गत बनाया गया है। इस अधिवेशन में बसु ने लगभग 400 चित्र बनाए थे। क्लियर है दोस्तों? इसी के साथ अपना एक और जो पॉइंट था जो अपन ने पहले डिस्कस किया था, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन या फिर नंदलाल बसु का हरिपुरा पोस्टर, उन सब में जितने भी चित्र बने, लगभग 400 से ज़्यादा चित्र बनाए थे नंदलाल बसु में, और उनमें सबसे जो मुख्य चित्र था वो यही था। कौन सा? मिट्टी जोतने वाला हल चलाते हुए किसान। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या, बढ़ते हैं जो अपना पॉइंट नंबर 2 है, बंगाल शैली का जो दूसरा मुख्य चित्र है उसके बारे में। दोस्तों, जो यह चित्र है रासलीला, यह चित्र बनाया था मजूमदार ने, और ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। चाहे नंदलाल बसु की बात करें या मजूमदार की, दोनों अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। यह चित्र क्षितिद्रनाथ मजूमदार द्वारा बनाया गया। यह वॉश तकनीक पर आधारित चित्र था। कौन सी तकनीक पर? वॉश तकनीक पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि कंपनी शैली में तेल रंगों का प्रयोग किया गया, और जो वॉश तकनीक थी वो जापान से जापानी कलाकार लेकर आए थे, और इसमें जल रंगों का प्रयोग किया जाता था। जब अपन ने एशियाईवाद पढ़ा था उसमें देखा था कि कुछ जापान के कुछ जो कलाकार थे वो भारत में आए थे और बंगाल में उन्होंने जो वॉश तकनीक है वो सिखाई थी, यानी कि जल रंगों का प्रयोग करना उन्होंने सिखाया था, जो पश्चिमी शैली के विरोध में था। ओके दोस्तों, तो यह वॉश तकनीक पर आधारित चित्र बनाया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र है। कौन सा? रासलीला। यह चित्र भगवान श्री कृष्ण से जीवन से संबंधित है। साथ ही चित्र में देहाती, पतली, कोमल और सुंदर जल रंग का प्रयोग किया गया है। देहाती इलाके को दिखाया गया है, ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है, सुंदर जल रंगों का प्रयोग किया गया है, और आकृतियां बिल्कुल महीन पतली बनाई गई है। चित्र में राधा कृष्ण व गोपियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। किसको नृत्य करते दिखा? राधा कृष्ण और उनके साथ में गोपियां इस चित्र में नृत्य कर रही है। कौन से चित्र में? रासलीला चित्र में। आगे देखते हैं। मजूमदार जो है वो एक पौराणिक व धार्मिक विषयों को चित्रित करने में ज़्यादा रुचि रखता था, यानी कि धार्मिक और जो पौराणिक विषय है उनको चित्रित करने में ज़्यादा रुचि थी मजूमदार की।
इसी के चलते, इसी उनकी रुचि के चलते उन्होंने राधा का मनभंजन, राधा और उनकी सखियाँ, इसके अलावा लक्ष्मी और श्री चैतन्य का जन्म आदि से संबंधित भी कई जो कृतियाँ हैं उन्होंने बनाई, कई चित्र उन्होंने बनाए। तो दोस्तों ये था दूसरा चित्र आपका कौन सा, रासलीला। दोबारा से डिस्कस करते हैं। रासलीला चित्र मजूमदार ने बनाया था और यह जो चित्र है इसमें वॉश तकनीक का प्रयोग किया गया, यानी कि जल रंगों का प्रयोग किया गया। वॉश तकनीक को बढ़ावा देने वाला चित्रकार था मजूमदार और अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रिय शिष्य भी था। तो ये पश्चिमी शैली के विरोध में था, यानी कि तेल रंगों के विरोध में था। जल रंगों का इसने प्रयोग किया। साथ ही ये जो चित्र है इसमें श्री कृष्ण के जन्म या श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित ये चित्र है, जिसमें श्री कृष्ण गोपिया और राधा को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं चित्र नंबर 3। चलते हैं दोस्तों चित्र संख्या 3 पर। दोस्तों चित्र संख्या जो 3 है उसका शीर्षक है राधिका। दोस्तों राधिका जो चित्र बनाने वाले जो चित्रकार थे वो अब्दुल रहमान चुगताई थे। दोस्तों अब्दुल रहमान चुगताई कौन थे? मुग़ल बादशाह जो शाहजहाँ थे उनके एक वास्तुकार थे जिनका नाम था उस्ताद अहमद। क्या नाम था दोस्तों? उस्ताद अहमद। और ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के वास्तुकार थे। दोस्तों अब जो उस्ताद अहमद थे उन्होंने ही दिल्ली की जामा मस्जिद, इसके अलावा दिल्ली का लाल किला या फिर आगरा का जो ताजमहल है, उनकी जो वास्तुकला जो जिसने बनाई थी, यानी कि जो वास्तुकार था वो यही था जिसका नाम था उस्ताद अब्दुल अहमद। उसी अहमद के वंशज जो थे उनका नाम था अब्दुल रहमान चुगताई, यानी कि उसी के परिवार से संबंधित, उसके वंश से संबंधित जो चित्रकार था जिसका नाम था अब्दुल रहमान चुगताई। उन्होंने इस चित्र का निर्माण किया जिस चित्र का शीर्षक था राधिका। दोस्तों इस चित्र में दिखाया क्या गया है? इस चित्र में दिखाया गया है कि जो राधिका है वो उदास या फिर लज्जा से युक्त दीपक से दूर जाते हुए दिखाई दे रही है। यानी दीपक जल रहा है और दीपक से दूर जा रही है। उस टाइम पे राधा की जो स्थिति है वो उदास है और लज्जा से युक्त है। जा कहाँ रही है दोस्तों? वो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी के पास में जा रही है। देखते हैं एक बार। यह चित्र अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा कागज पर वाश और टेम्परा तकनीक पर बनाया गया। किस तकनीक पर? वाश में टेम्परा तकनीक पर बनाया गया। चुगताई कौन? अब्दुल रहमान चुगताई शाहजहाँ के वास्तुकार उस्ताद अहमद के वंश से संबंधित थे। उस्ताद अहमद ने ही दिल्ली के जामा मस्जिद, लाल किला और ताजमहल, इनके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? उस्ताद अहमद। उसी से संबंधित या उसके वंश से संबंधित कौन था? अब्दुल रहमान चुगताई। दोस्तों अब्दुल रहमान जो चुगताई था वो अविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु से काफ़ी प्रभावित था और इनसे प्रभावित होकर इन्होंने वॉश तकनीक का प्रयोग शुरू किया और वॉश तकनीक पर आधारित ये चित्र भी बनाया। दोस्तों इस चित्र में राधिका को उदास और लज्जित होकर दीपक से दूर जाते हुए दिखाया गया है। रहमान के द्वारा बनाए गए चित्र किस पर आधारित होते थे? या तो पौराणिक ग्रंथों पर आधारित होते थे, लोक कथाओं पर आधारित होते थे, राजपूतों और मुगलों के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनके ऊपर भी इन्होंने चित्र बनाए। अब्दुल रहमान चुगताई का चीनी कलाकारों और जापानी जो कलाकार थे उनसे एक शैलीगत संबंध अब्दुल रहमान चुगताई का था, यानी कि चीनी और जापानी कलाकारों के साथ उनका शैलीगत संबंध था। साथ ही उनकी अन्य रचनाएं जो थी, अन्य रचनाएं कौन कौन सी? उदास राधिका जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया, इसके अलावा सपना, हीरामन तोता, वृक्ष के नीचे महिला, संगीतकार महिला, मकबरे के पीछे आदमी, कब्र के पास महिला, विश्वामित्र, दीपक जलाती महिला, ये इसके द्वारा बनाए गए अन्य चित्र हैं। किसके द्वारा? अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा। और ये किससे संबंधित, कौन से वंश से संबंधित है? ये उस्ताद अहमद के वंश से संबंधित है। उस्ताद अहमद अपने आप में एक प्रसिद्ध नाम है। क्यों? क्योंकि भारत की जो प्रमुख इमारतें थी, चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें या फिर लाल किला की बात करें या फिर ताजमहल की बात करें, इन सब का वास्तुकार यही था उस्ताद अहमद और इसी के वंश से संबंधित था अब्दुल रहमान चुगताई। आगे चलते हैं चित्र नंबर 4 पर। दोस्तों चित्र नंबर 4 है यात्रा का अंत, द एंड ऑफ जर्नी, यानी कि यात्रा का अंत। दोस्तों इस चित्र को बनाया था 1913 में आधुनिक कला के जनक कहे जाने वाले
अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। दोस्तों आधुनिक कला के जनक अपन कह सकते हैं किसको? अवनींद्रनाथ टैगोर को। क्योंकि इन्होंने ही भारतीय आधुनिक कला को प्रोत्साहन दिया, उसे विकास की राह दिखाई। तो इनके द्वारा ये चित्र बनाया गया। इस चित्र में जल रंगों का प्रयोग किया गया है। साथ ही चित्र का जो दृश्य है वो क्या है? एक जो ऊंट है वो भारी वजन ढोते हुए दिखाया गया है और वजन ज़्यादा होने की वजह से वह असहनीय दर्द, यानी कि बहुत ज़्यादा असहनीय वजन की वजह से ज़मीन पर गिरने की अवस्था में है। यानी कि जो ऊंट है उसके आगे वाले घुटने ज़मीन पर टिके हुए हैं, गर्दन भी लगभग टूटी सी दिखाई दे रही है। मतलब पूरी तरीके से ऊंट जो है वो घायल अवस्था में है। वजह क्या है इसकी? असहनीय वजन। देखते हैं, जल रंगों का प्रयोग करते हुए चित्र में भारी सा ऊंट को लालिमा के समय दर्शाया गया है। हाँ, ये एक मुख्य बात है। ये जो चित्र बना हुआ है इसका जो पृष्ठभूमि मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा कलर है? लालिमा के समान। लालिमा क्या होती है दोस्तों? सूर्य अस्त के समय जब आसमान लाल रंग का दिखाई देता है उसे लालिमा कहा जाता है। तो ठीक वैसे ही लालिमा इस ऊंट के पीछे दिखाई गई है। चित्र में ऊंट असहनीय वजन से घायल होकर जमीन पर गिरते हुए दिखाया गया है। चित्र में मर्मिकता के भाव दिखाई देते हैं। टैगोर साहित्य और सौंदर्य, यानी कि साहित्य और सौंदर्य दोनों का प्रयोग करते हुए संदेश देने वाले चित्रों का निर्माण करते थे। यानी कि उनके चित्रों में एक तो चित्र होता था, पिक्चर होती थी, साथ में उस पिक्चर के साथ कुछ संदेश होता था, कुछ कथन भी होता था। और ये करने में जो अवनींद्रनाथ टैगोर है वो माहिर थे, निपुण थे। दोस्तों इनके द्वारा बनाए गए जो अन्य चित्र थे वो कौन कौन से? फॉरेस्ट, कमिंग ऑफ नाइट, माउंटेन ट्रेवलर, क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट, इसके अलावा द अरेबियन नाइट्स। इस प्रकार की इनके लगभग 45 चित्रों की एक श्रृंखला है जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। तो दोस्तों अपन ने बंगाल शैली के प्रमुख 4 चित्रों के बारे में चर्चा की। पहला जो चित्र रहा अपना होते हुए किसान, दूसरा चित्र था रासलीला, तीसरा आपका राधिका और चौथा चित्र था यात्रा का अंत। दोस्तों पहला जो बचे हुए 3 चित्रों के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक किए बगैर नहीं जाना है और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करना है। थैंक यू सो मच।